बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही क्रिस्पी फ्राई फ़िश बना रहे हैं एक अलग ही स्टाइल में, इवनिंग स्नैक्स में। शेप इसकी फ़िश की जैसी है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों के लिए फेवरेट पार्टी फूड है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप घी लिया है, मेल्टेड घी। इसमें नमक शामिल किया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने ज़ीरा शामिल किया है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप जितना पानी डाल के अच्छी तरह से एक घोल बना लेंगे, पेस्ट की तरह। इस तरह से अच्छी तरह से आपने तमाम चीज़ें, घी, पानी, नमक और ज़ीरा अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसमें 3 कप जितना हम छना हुआ मैदा शामिल कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन आपकी ये जो है फ़िश की रेसिपी बनेगी। और ये डो जो है, इससे आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मज़ीद भी बना सकते हैं। तकरीबन 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये मैदा। अच्छी तरह से आपने इसको मसल के इस तरह से ब्रेड क्रम्स की तरह ये बन जाता है जब आप इसको बहुत अच्छी तरह इस तरह मसलते हैं। और आपने ये डो जो होती है सख्त रखनी होती है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें पानी शामिल करना है। सर्दियों में अगर आप ये डो बनाएंगे तो आप पानी थोड़ा सा नीम गर्म डाल लीजिएगा, और गर्मियों में अगर बना रहे हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालिएगा। लेकिन डो आपने टाइट रखनी है, हार्ड रखनी है। ये देखें, इस तरह से डो हमारी तैयार हो गई। इसको एक साइड पे रख लेते हैं। गर्मियों में फ्रिज में रख सकते हैं, सर्दियों में आधा घंटा बाहर ही इसको किचन काउंटर पे छोड़ दें कवर करके। और अब इसकी फिलिंग बनाते हैं। तो उसके लिए हमने एक बाउल लिया है, उसके अंदर हम सबसे पहले जो शामिल कर रहे हैं उबले हुए आलू। इनको हमने कद्दूकश किया हुआ है। आप मैश करके या कद्दूकश करके डाल सकते हैं। 1 कप जितने उबले आलू लिए हैं। और इसके साथ साथ इसमें हम बंद गोभी, उसको भी हमने कद्दूकश किया हुआ है, क्रश किया हुआ है। बंद गोभी यानी कैबिज इसके अंदर ऐड कर दी 1 कप जितनी। अब ये इसके साथ ही इसके अंदर हम टूना फ़िश की पेस्ट बनाई हुई है हमने, बहुत ही ज़बरदस्त। टूना फ़िश कैन फ़िश होती है, तो उसकी बहुत ज़बरदस्त ये फिलिंग जो है वो आप बना सकते हैं। इसमें टमाटो केचप डाली है हमने। टूना फ़िश को अच्छी तरह से कैन में से निकाल के इसका पानी निकाल दीजिए, टमाटो केचप डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए और मेयोनीज़ डाल के, तो इस तरह से आप इसकी पेस्ट बना सकते हैं। तो तकरीबन 1 कप टूना फ़िश हमने इसमें ऐड की है, जिसमें हमने 2 चम्मच टमाटो केचप भी डाले थे, और साथ ही थोड़ा सा ये हरी चटनी आप ऐड करें। हरी चटनी की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा आपको बनानी सिखाई है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च है, लहसुन और ज़ीरा डाल के इसको ग्राइंड कर लें, तो ये आपकी हरी चटनी बन जाती है। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे इसको चटपटा और टेस्टी करने के लिए। नमक, मिर्च या चाट मसाला जो भी डालें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ बच्चे स्पाइसी खाना नहीं खाते, और बाज़ बच्चे जो हैं वो सिर्फ, आप उनके लिए ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी डाल सकते हैं। टूना फ़िश जो है बहुत ही हेल्दी है। अगर नहीं है आपके पास तो आप चिकन डाल दीजिएगा, बॉयल किया हुआ चिकन डाल दीजिएगा। ये टूना फ़िश तकरीबन 1 कप जितनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग फ्लेवरफुल फिलिंग है। ये सैंडविचेस में आप लगा के रख सकते हैं। और ये फिलिंग जो है इसको इजीली 3 से 4 दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सर्दियों में ये 4 से 5 दिन भी निकाल लेगी। तो रमज़ान मुबारक में आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं अगर चिकन की फिलिंग के हों। और सर्दियों में तो टूना फ़िश या आम नॉर्मल फ़िश जो होती है उसको भी आप स्टीम दे के उसके रेशे निकाल के इसी तरह से फिलिंग बना सकते हैं। चलिए ये साइड पे करते हैं। अब आ जाते हैं अपने डो की तरफ दोबारा से। अब इसको बेल लेते हैं छोटे छोटे पेड़े लेके। ये तकरीबन 14 इंच का जो है वो एक राउंड सर्कल जो है, अनइवन सर्कल है। देखें, कोई बहुत ज़्यादा गोल नहीं करना मैंने, बस इसको अच्छी तरह से बारीक बेलना है, बहुत ज़्यादा ना मोटा ना बारीक। ये 2 सर्कल मैंने बेल लिए हैं, और साथ ही इसके 2 पट्टियाँ मैंने काट ली हैं बेल के। 3 रोटियाँ बेली थी, 2 रख ली हमने, और एक जो है उसमें से हमने पट्टियाँ काट ली। अब ये जो हमने फिलिंग बनाई है, फ़िश वाली फिलिंग, इसको आपने बिल्कुल दरमियान में रोटी के रख देना है ऐसे। ये देखें,
जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम, लेकिन क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना कीजिएगा, वरना इसका टेस्ट नहीं अच्छा आएगा और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब ये देखें, ये जो पट्टियाँ मैंने काटी हैं आपको नज़र आ रही होंगी, इनको थोड़ा सा फैला देंगे हाथ की मदद से भी, और इससे आपने इसको कवर कर देना। पहले इसको कवर करने से फ़ायदा ये होगा आपका कि जो आपने ये एक्स्ट्रा जो है, ये देखें यहाँ से मैं उतार लेती हूँ, इसको कवर करने का फ़ायदा ये है जो फिलिंग है वो आपकी बाहर नहीं आएगी, और जो भी आप शेप देंगे इसको पेस्ट्री डो को, वो प्रॉपर बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगी और बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी उसकी। इस तरह से ये देखें, सारी साइडों पे आप चाहें थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ ही दबा दिया है, प्रेस कर दिया। अब आपने क्या करना है, पिज़्ज़ा कटर या छुरी की मदद से साइडों पे इस तरह से किनारों पे लाइनें लगानी है, जैसे मैंने लगाई है। ऐसे आपने एक साइडों पे देखें इस तरह कट्स लगाने हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ, आप देखते जाइए इस तरह से। अब हमने सबसे पहले ऊपर वाले लेकर और उनको आपस में इस तरह से मिला देना है और साइडों पे प्रेस करते जाना है, जैसे चिकन ब्रेड बनती है सेम उसी तरह से, लेकिन इसकी थोड़ी सी शेप हम फिश की तरह देंगे। ये देखें इस तरह से, एक पहले किनारा उधर से पकड़ा, दूसरे साइड से पकड़ के फोल्ड करते जाइए। ये देखें, बहुत आसान है, बच्चों को भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे अगर इस तरह से आप उनके बर्थडे पार्टी के लिए या उनको स्पेशल कोई पिकनिक पार्टी वगैरह हो या कोई दावत वगैरह है उसमें आप बच्चों के लिए स्पेशल ये बना सकते हैं, या रमज़ान मुबारक के लिए आप बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के लिए बना के रख सकते हैं। बहुत ही सुपर क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये देखें बन गई हमारी फ़िश, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको प्रॉपर फ़िश की शेप देने के लिए एक लौंग ले लेंगे, लौंग जो है उससे इसकी आइज़ बनाएंगे, और ये मैंने एक कांटा ले लिया, कांटे से इसको दबा रहे हैं, इसके जो है हम पर बना रहे हैं, फीलर्स बना रहे हैं। ये देखें बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत सा शेप बन गया एक फ़िश का प्रॉपर। वो आगे से आपको इसका फेस जो है फ़िश का जो पूरा स्टाइल में नज़र आ रहा है, आगे आँख लगा देंगे। ये देखें तो बहुत ज़बरदस्त बन गया। चलिए दूसरा भी इसी तरह से बना लेते हैं। एक जो है हमने ये प्रॉपर फ़िश की शेप दे दी, तो दूसरा भी अब आपको बनाना सिखा देते हैं। इसको रख देते हैं एक साइड पे। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये लग रहा है। सेम इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे, उसको भी ये देखें, दोबारा से देख लीजिए, बहुत आसान है। इस तरह आपने इसके कट्स लगाने हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इतने इंच के कट लगाने हैं या इतने हैं, बहुत बस इजीली आप इसको बना सकते हैं। इस तरह सबसे पहले वाले जो हैं किनारे उनको ऐसे फोल्ड करके फ़िश की शेप दे देनी है मुंह की। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरे पकड़ेंगे आप इसको किनारे और उनको फोल्ड करते जाएंगे, बिल्कुल एक फ्रेंच ब्रेड जो बनाते हैं आप उस तरह से, चुटिया बनाते हैं जैसे आप उस तरह से ये हम इसकी शेप दे रहे हैं, देखते जाइए आप। इसी तरह से दूसरा राउंड कर देंगे। अब आपको समझ आई होगी कि जो मैंने अंदर से इसको कवर किया था डो को, उसका फ़ायदा क्या हुआ। उसको फ़ायदा ये हुआ कि आपकी जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, और इसको हम जब फ्राई करेंगे, आप इसको बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। बेक करना हो तो आप इसको प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त आपकी ये फ़िश पाई बन जाएगी, और आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं डीप फ्राई करूँगी। चलिए इसके अंदर भी हमने एक लौंग लगा दिया, और दोनों को अब हम रख देते हैं। अब ये थोड़ी सी नरम हो रही हैं, तो आप चाहें थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरह से आप जितनी चाहें मर्ज़ी बना सकते हैं और इनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। चलिए अब मेरे पास ये ऑयल है, तकरीबन मैंने हाफ़ लीटर ऑयल रखा है। इसको स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जैसे समोसों के लिए आपका ऑयल तैयार होता है, सेम उसी तरह से आपने हल्का सा इसको बस जो है गरम करके फिर इसके अंदर ये डालनी है। ज़्यादा अगर आप इसको गरम करेंगे तो ये अंदर से जो है आपकी डो कच्ची रह जाएगी, ऊपर से फ़ौरन इसका कलर आ जाएगा।
तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और जितना आपकी कढ़ाई का या पैन का या सॉस पैन का साइज़ है उसके हिसाब से क्वांटिटी में आप इसमें डाल लीजिएगा। और अगर आपने इसको बेक करना है, मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा बता देती हूँ कि आप इसको इजीली बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पे प्री हीट करके ओवन में तकरीबन 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, 15 मिनट बाद चेक कर लीजिएगा। अगर बहुत प्यारा कलर देना है तो थोड़ा सा ऊपर की ग्रिल भी आप चला लीजिएगा, तो 20 मिनट में बहुत ज़बरदस्त ये सुपर क्रिस्पी आपकी जो है फ़िश पाई की तरह बन जाएगी। ये देखें, ये 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था, अब इसको टर्न कर रही हूँ। बहुत एहतियात से कीजिएगा क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप इसको हैंडल करने के लिए 1 से 2 चम्मच ले लीजिएगा, या इस तरह से अगर आपके पास टोंग है, चिमटा वगैरह, उससे भी इसको टर्न कर दीजिएगा। ये 10 मिनट बाद मैंने इसको फ्राई किया है और टर्न किया था। ये देखें, 10 मिनट एक तरफ और तकरीबन 10 मिनट दूसरी तरफ। अब ये कलर देखें आप, कितना खूबसूरत तंदूरी जैसे फ़िश होती है सेम उसी तरह का कलर और क्रिस्पी। ये आपको नज़र ही आ रही होगी कितनी क्रिस्पी बनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और बिल्कुल न्यू आपके लिए पार्टी फूड है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। केचप के साथ या मायो डिप के साथ, मुख्तलिफ़ तरह की सॉसेस के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। मैं इसको काट के दिखा देती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन क्रंची और क्रिस्पी अंदर तक पका हुआ, बहुत ज़बरदस्त आपका ये क्रिस्पी फ़िश फ्राई तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।